स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम, और पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, है ना। तो आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स को पता है कि आपका फर्स्ट पोएम है आपके बुक का, है ना। तो मैंने ये बोर्ड पे 2 स्टेंजास लिखा है पोएम का। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं 2 मोर स्टेंजास लिखकर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करना शुरू करते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down as one as far as I could, to where it bent to the undergrowth। तो मैं आपको बता दूं कि इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया है, कहीं पे वो खड़े हैं बेसिकली, ठीक है, कहीं पे खड़े हैं और वहां से रोड 2 वेज में डाइवर्ज हो रहा है, 2 तरफ डाइवर्ज हो जा रहा है, 2 तरफ चला जा रहा है। जहां पे वो खड़े हैं वहां से रोड 2 तरफ निकल रहा है, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? तो येलो वुड में जा रहा है। ये जो मौसम है वो ऑटम का है, और ऑटम में अब सोचो जंगल के सामने, है ना, रोड बेसिकली जंगल में जा रहा है और जंगल के सामने अगर कोई इंसान खड़ा है तो उस मौसम में कैसा, ऑटम के मौसम में कैसा दिखेगा वो रोड। तो वही बता रहे हैं कि येलो वुड मतलब पीले कलर से पूरा पीला हो चुका है रोड, है ना, पत्तियां गिरी हुई है पीले पीले, है ना। तो कुल मिला के पतझड़ का ये मौसम है जिस वक्त हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो खड़े हैं किसी एक ऐसे जगह पे जहां से 2 तरफ रोड निकल रहा है और रोड जंगल की ओर जा रहा है, जंगल पूरा पीला दिख रहा है, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कहते हैं लेकिन देख तो रहे दोनों तरफ, लेकिन उनको पता है कि वो दोनों रास्ते में एक साथ नहीं जा सकते, उन्हें अगर जाना है तो किसी एक रास्ते को चुनना होगा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और ऐसे ट्रेवलर बहुत देर तक वो खड़े होते हैं, बहुत देर तक खड़े रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अभी चूज करना है कौन से रास्ते से उनको आगे बढ़ना है। एंड लुक्ड डाउन एज वन एज फार एज आई कुड, और मैं जहां तक देख सकता हूं मैं वहां तक देखने का कोशिश कर रहा हूं। मैं इन द सेंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जहां पे वो खड़े हैं, जहां से 2 रास्ते निकल रहा है, उन दोनों रास्ते को अंत तक, जहां तक वो देख सकते हैं वहां तक वो देखने का कोशिश करते हैं। टू वेयर इट बेंड टू द अंडरग्रोथ, कि ये कहां कहां मुड़ रहा है, रास्ते किधर किधर जा रहे हैं। बेसिकली ये जो पोएम है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लाइफ से, है ना, जिंदगी से जोड़ कर दिखाया है कि जब भी हम लोग अभी हम लोग यंग हैं, आप लोग यंग हैं और अभी आपके पास 2 रास्ते, हमेशा बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं डिसीजंस लेने के लिए कि आपको क्या करना है, कैसे जाना है, और आप सोच समझकर डिसीजन आपको लेना होता है, क्योंकि दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। आप एक बार में एक ही रास्ते को चुन सकते हो, है ना, और उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो अभी के आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो वही बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जहां पे वो खड़े हैं वहां से 2 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, जंगल की ओर, जंगल पूरा येलो दिख रहा है उनको, और जहां तक देख सकते हैं वो वहां तक देखने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये रास्ते जा कहां रहे हैं। और वो उनको पता है कि मैं सिर्फ एक ही रास्ता ले सकता हूं, इसीलिए बहुत सोच समझकर चुनने का कोशिश करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। Then looked the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, through as for that the passing there had worn they ready about the same। देखिए इन लाइन्स से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताने का कोशिश कर रहे हैं,
देन लुक्ड द अदर जस्ट एज फेयर। जितना पहले को देख रहे हैं उतना ही ध्यान से दूसरे को भी देखने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको जज करना है कि कौन से रास्ते से मुझे जाना है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और क्योंकि उनको जो अच्छा रास्ता उनको लगने वाला है वो उसे चूज करेंगे, उसी रास्ते में जाएंगे जो उनको अच्छा लगेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और अभी उन्होंने चूज किया है उसको जो रास्ता पे, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि जो उनको अच्छा लगा है उसको उन्होंने सेलेक्ट किया, और वो सेलेक्ट उसको किया है जो ग्रासी दिख रहा है, जिसपे लोग बहुत कम गए हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि लोग उस पे नहीं चले हैं, उस रास्ते पे बहुत कम लोग चले हैं, क्योंकि अगर किसी रोड पे इंसान चलता है तो उस रोड पे ज्यादा लोग चलेंगे तो क्या होगा, वो रोड पे जो ग्रासेस होगा वो सूख जाएगा, है ना। लेकिन वो ग्रासी लग रहा है, इससे ये पता चल रहा है उनको कि नहीं, ये रास्ते ज्यादा लोगों ने नहीं लिया है, तो अभी उस रास्ते पे चलने का इन्होंने मन बना लिया है। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम, और अभी वो देखते हैं कि क्या होने वाला है। बेसिकली वो अपना लाइफ, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो पोएम है वो उन्होंने लाइफ से कंपेयर किया है कि जिंदगी में अभी आप अगर रास्ता ले लिए हो, कोई भी रास्ते को ले लिए हो, अगर आपने रास्ता चुन लिया तो उसमें क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है आगे, बस मतलब जो भी फ्यूचर है वो उसी आपके डिसीजन पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 2 स्टेंजास आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे का देखते हैं नेक्स्ट 2 स्टेंजास, ओके। थर्ड स्टेंजा है हमारा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन बैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट knowing how way leads on to way, I doubted if I should come back। तो ये जो थर्ड स्टैंजा है इसमें हमारे पोएट ने ये बताया है कि इस मॉर्निंग जब वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उस रास्ते, उस जगह पे है जहां से 2 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, उस जगह से जब वो देख रहे हैं तो दोनों उनको एक जैसा दिख रहा है, दोनों रास्ते एक जैसे उनको दिख रहे हैं। इन लिप्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन बैक, और इन लिप्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन बैक, और उनको ये पता है कि अभी तक इस रास्ते पे कोई और नहीं चला है, मीन्स अभी ये पूरी तरीके से नया नया घास दिख रहा है, उनको नए नए घास दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई अभी तक इस रास्ते से गया नहीं है। ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और आज मैंने पहला इंसान बनकर, मैं वो पहला इंसान हूं जो इस रास्ते से अभी जा रहा हूं, क्योंकि आज कोई और नहीं गया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये नहीं पता है कि ये रास्ते किस तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन इतना पता है कि जिधर भी ये रास्ता ले जाएगा वो दूसरा वाला रास्ता छूट जाएगा, है ना। जिधर भी इस रास्ते से मैं जाने वाला हूं वो दूसरे रास्ते को छोड़ देगा। अब मुझे नहीं पता, खुद को उनको डाउट है कि मुझे नहीं पता कि क्या मैं दोबारा दूसरे रास्ते में जाने के लिए यहाँ फिर से आ पाऊंगा। मतलब लाइफ से जोड़कर देखें तो आपने जो डिसीजन ले लिया, लाइफ के लिए जो डिसीजन आपने ले लिया, उस डिसीजन पे अब आपको आगे बढ़ना होता है। आपने जो दूसरा रास्ता छोड़ दिया है, आपके पास 2 ऑप्शंस थे, आपने जिस ऑप्शंस को चुनकर आगे बढ़े हो उसी ऑप्शन पे अब आप आगे बढ़ गए, ये वाला छूट गया। वही इस स्टेंजा में पोएट बताते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, 4th स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। बहुत बहुत साल के बाद जब वो रास्ते निकल जाएंगे, जब वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जैसे यंग होने के वक्त जब वो यंग थे तब जो आप डिसीजंस लेंगे, और उस डिसीजन का 20 ईयर 30 ईयर्स के बाद जब उसके बाद जब आप किसी जगह पे पहुंचेंगे तब आप क्या देखेंगे, ठीक है, क्या आप जब लंबी सांस लेकर, ठीक है, जब आप सोचेंगे कि क्या आपने डिसीजन लिया। 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, 2 रास्ते थे जंगल में जाने को। जंगल मतलब लोगों के बारे में बताया कि जैसे लोग होते हैं ना रास्ते में, मतलब इस दुनिया में लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और आपने किस तरह से आगे बढ़े हो,
है ना। 2 roads diverge in a wood and I took the one less traveled by, और आपने उस रास्ते को चुना है जिससे बहुत कम लोग आगे बढ़े हैं, and that is made all the differences, और वही डिफरेंस क्रिएट किया है आप में और दूसरों में, है ना। बेसिकली मैं फिर से बता रहा हूं, ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और इस पोएम में 4 स्टैंजास और हर स्टैंजा में लाइफ से रिलेट करके उन्होंने दिया है। क्या दिया है? द रोड नॉट टेकन, मतलब लाइफ में वो रास्ते जो आपने नहीं चुना, है ना, उस रास्ते का जिक्र है इस पोएम में, जिस रास्ते को आपने नहीं चुना। जिस रास्ते को आपने नहीं चुना उसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। चलिए, तो ये पोएम को मैंने फिनिश किया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको आगे के चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।